सुप्रभात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रत्ना। उगते सूरज के साथ शुरू हो चुका है खबरों का नया सफर, जहां हर पल बदलती तस्वीर पर है हमारी नजर और हर बड़ी हलचल की सबसे पहले आपको खबर। आज की सुबह लेकर आई है देश दुनिया की कई बड़ी खबरें। कहीं सियासत के गलियारों में नई हलचल है तो कहीं फैसलों की गूंज सुनाई दे रही है, कहीं मौसम अपना रंग बदल रहा है तो कहीं कोई घटना बन रही है पूरे दिन की सबसे बड़ी चर्चा। आपके दिन की शुरुआत होगी उन खबरों के साथ जो आपके लिए हैं सबसे जरूरी, क्योंकि खबर सिर्फ जानकारी नहीं होती, खबर होती है बदलाव की आहट, आने वाले कल का संकेत और समय की सबसे सटीक तस्वीर। देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक, अर्थव्यवस्था से लेकर खेल के मैदान तक और मनोरंजन की दुनिया से लेकर हर खास अपडेट तक हम पहुंचाएंगे हर खबर आप तक सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय और सबसे अलग अंदाज में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आज की 10 सबसे बड़ी खबरों का सुपर फास्ट सफर। उत्तराखंड में आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी हुई हैं। एक तरफ राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा जारी है तो दूसरी तरफ चुनाव कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर राजनीतिक दल धरातल पर नजर भी आने लगे हैं। भाजपा की ओर से आगामी 1.5 महीने के लिए संगठनात्मक कार्यक्रम जारी किए जा चुके हैं। उधर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें संगठनात्मक कार्यक्रम तय किए जाएंगे। सर्वशक्ति चंडी माता समिति द्वारा जम्मू से श्री मचैल माता मंदिर किश्तवाड़ के लिए पवित्र छड़ी और अखंड ज्योति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा आज बाबे वाली माता मंदिर में पूजा के बाद से शुरू होगी। घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-KYC कराने की आखिरी तारीख अब काफी नजदीक आ गई है। घरेलू LPG सिलेंडर प्राप्त करने के लिए ई-KYC कराना अनिवार्य है और इसकी आखिरी तारीख आज है। अगर आपने आज तक अपने LPG गैस कनेक्शन के लिए ई-KYC नहीं कराया तो आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके साथ ही LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ भी बंद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक बदलाव के बाद राज्य में नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जाहिर है नई सरकार के लिए पहला स्वतंत्रता दिवस बहुत अहम है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले बंटवारे की त्रासदी को याद करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कई बड़े ऐलान किए। राज्य सरकार ने पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए खेला होबे यानी गेम ऑन दिवस जो आज मनाया जाता था उसे खत्म करने का फैसला किया। इसके बजाय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उस दिन राज्य में आयुष्मान दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक सावन के महीने में महादेव शाल में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ भक्तों के लिए भजन संध्या और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। हर साल भक्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इस साल मुंबई से भी मशहूर कलाकार इशरत शामिल हो रही हैं। इस साल प्रीत सेवा संघ चक्रधरपुर की ओर से आज बाबा महादेव शाल धाम परिसर में भव्य भजन संध्या सह भंडारा का आयोजन किया गया। धूप छांव के बीच पूरे दिन मौसम रंग बदलता रहा। बादलों की आवाजाही के बीच शाम में हल्की बूंदाबांदी हुई। अब अगले 3-4 दिन गर्जन और आंधी के साथ बारिश की संभावना है। कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र रांची से जारी सूचना में बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर मध्य रात्रि या सुबह तक स्पष्ट लो प्रेशर के रूप में दिखेगा। सीतामढ़ी में आज भारत नेपाल सीमा पर 90 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों लोग तिरंगा लेकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देंगे। ये श्रृंखला जिले के 5 सीमावर्ती प्रखंडों से होकर गुजरेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल रानत की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक आज नोएडा में होने जा रही है। संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज रीगा में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस महापंचायत में गन्ना किसानों की समस्याएं, गन्ने का मूल्य, गन्ना बकाया, सैटेलाइट सीतापुरम परियोजना, सिंचाई व्यवस्था और प्राकृतिक आपदा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नोएडा का पहला स्काई वॉक आज जनता के लिए खुलेगा जो सेक्टर 52 और सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन को जोड़ेगा। ये 45 करोड़ की लागत से बना है और यात्रियों को सड़क पर आए बिना सुरक्षित इंटरचेंज की सुविधा देगा। अब अपनी तेज रफ्तार सुबह में से कुछ पल निकालिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस सफर पर जहां बीते कल की कहानियां आज फिर जीवंत हो उठेंगी। ये सफर सिर्फ तारीखों का नहीं है, ये उन यादों, घटनाओं और किरदारों से मुलाकात है जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हर तारीख अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है। कहीं संघर्ष की मिसाल है, कहीं साहस की गाथा है, कहीं जीत का जश्न है, तो कहीं ऐसे फैसले हैं जिन्होंने दुनिया की दिशा और दशा बदल दी। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। साल 1691 में आज के दिन अमेरिका में यॉर्कटाउन वर्जीनिया की खोज हुई।
साल 1777 में आज के दिन अमेरिका ने ब्रिटेन को बेनिंगटन के युद्ध में हराया। साल 1787 में आज के दिन तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। साल 1886 में आज के दिन रामकृष्ण परमहंस देव ने गोधूली वेला में अंतिम सांस ली। साल 1924 में आज के दिन नीदरलैंड तुर्की के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इतिहास की बातों के बाद अब जरा सेहत और फिटनेस की ओर रुख करते हैं। बारिश के बाद जब तेज गर्मी पड़ती है तो लोग अक्सर ठंडा पानी पीने लगते हैं। ऐसे में गला खराब होना आम हो जाता है, खासकर जब आप घी तेल वाला खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पी लेते हैं तो ये गले में खराश और बाद में दर्द की वजह बन सकता है। ऐसी स्थिति में ना तो ठीक से खाना निगला जाता है, ना ही बोलने में आराम मिलता है। ज्यादातर लोग ऐसे में डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन कुछ घरेलू देसी उपाय भी हैं जो आपके गले को राहत देने में बेहद असरदार साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ और कैसे करें गले की खराश का घरेलू इलाज। हाइड्रेशन। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी पिएं ताकि गला सूखे नहीं। शहद और अदरक। 1 चम्मच शहद में अदरक का रस मिलाकर चाटने से गले की सूजन और खराश कम होती है। मुलेठी। मुलेठी की लकड़ी या चूर्ण को दिन में 2 बार चूसने से गला साफ और सुरीला रहता है। गले को हल्का टाइट करके गले से सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास और जीआई योग करने से गला मजबूत होता है। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। नमस्कार।